की है जिसका नाम है बीस्ट मोड। आप ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, ठीक है। आज की क्लास का कंटेंट इतना ही था, इसके बाद की चीज हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के बाद जब भी हमारी क्लास खत्म हुआ करेगी, ऑलमोस्ट हर क्लास में या अल्टरनेट डे में मेरी क्लास में एक बीस्ट मोड आएगा, ठीक है। पिछले साल बीस्ट मोड में मैं क्या करता था, कुछ अच्छे सवाल कराया करता था। इस साल मैंने कुछ नया सोचा है, अच्छे सवाल तो करेंगे ही करेंगे बीच बीच में, लेकिन इस साल मैंने सोचा है उन बच्चों के बारे में जो बच्चे जिनके मार्क्स 100 से ज्यादा है और 500 से कम है। अगर तुम में से किसी बच्चे के मार्क्स 100 से ज्यादा है और 500 से कम है, इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि उसने मेहनत तो की है। फिजिक्स में उसके 20 नंबर भी आ रहे हैं, इसका मतलब 20 नंबर का मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं उसने 70-80 नंबर का अटेम्प्ट किया होगा, और अटेम्प्ट वो तभी करेगा जब उसे फॉर्मूले याद होंगे। तुक्का थोड़ी मारेगा, तुक्का मार के थोड़ी ना 20-25 नंबर लेके आ सकता है। तो वो बच्चा जो फिजिक्स में 20 नंबर लेके आ रहा है, या वो बच्चा जो फिजिक्स में 100 नंबर लेके आ रहा है, उन सारे बच्चों के लिए मैं एक 5 मिनट का 20 मोड दूंगा। उस 20 मोड में क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू, प्लीज इसको अप्रिशिएट कीजिएगा, मुझे इसमें मत रोकिएगा, क्योंकि आपके फायदे के लिए है। कोई बच्चा इसको नहीं अटेंड करना चाहे मत अटेंड करो, आप क्लास छोड़ के जा सकते हो। लेकिन जो बच्चों की तैयारी ऑलमोस्ट अच्छी थी या ठीक ठाक थी, जो बाउंड्री लाइन पे जाके रह गए थे, या जिनको बेसिक फॉर्मूला पता है, या जिनकी 10th 12th क्लास में परसेंटेज मान के चल 60% से ज्यादा है, 60% से ज्यादा है, उनके लिए ये बीस्ट मोड है, जिसमें मैं आपको रोजाना ऑलमोस्ट हर क्लास में आपको फिजिक्स का कोई एक चैप्टर के फॉर्मूले क्लास में ही याद कराऊंगा, क्लास में याद करूंगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ओके। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि तकरीबन 200 लेक्चर है हमारे पास, उन 200 लेक्चर में अल्टरनेट भी मान ले मैंने 100 लेक्चर का 20 मोड तेरे को दिया, और एक 20 मोड में तेरा एक चैप्टर को मैंने कंप्लीट करा दिया। इसका मतलब पूरे साल हर चैप्टर को 4 बार हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, उसके सारे फॉर्मूले को 4 बार कंप्लीट कर पाएंगे। एटलीस्ट कुछ भी हो जाए तो सपने में भी फॉर्मूला तो तू नहीं भूलेगा। अगर फॉर्मूला भी सवाल आएगा तेरे जहन में इतना भर दूंगा, इतना भर दूंगा, इतना फॉर्मूला तेरे दिमाग में भर दूंगा कि तेरे को एकदम याद आ जाएगा, अरे सर ने तो बार बार याद कराया था। तो आज का लेक्चर जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से नेक्स्ट 3 मिनट यू हैव, नेक्स्ट 3 मिनट, 3 से 4 मिनट का है। मुझे बता कौन से लेक्चर का फॉर्मूला मैं तेरे को सारे के सारे अभी रिवाइज कराऊं, अभी बता दी जल्दी से, मिनट से पहले चैप्टर का नाम बता तू, अभी कोई सा भी चैप्टर पूरी फिजिक्स में तेरे मन से डिसाइड होगा, मेरे मन से डिसाइड नहीं होगा, तू नाम बता दे जल्दी जल्दी बता दे मिनट से पहले, जल्दी बता दे मिनट से पहले, कौन सा चैप्टर चाहिए तेरे को, नाम बता, 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 जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, मार्क्स मत बता, नाम बता। बायोलॉजी नहीं हो पाएगा भाई, मुझसे बायोलॉजी नहीं हो पाएगा, नाम बता जल्दी से। एटम, चल मॉडर्न फिजिक्स से शुरू करते हैं, आजा जल्दी से। सब मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सर, सब फोटोन का मोमेंटम होता है सर h by लैम्डा। h की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34, लैम्डा होता है यहां पर वेवलेंथ। मतलब ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी होती है सर hc by लैम्डा, यहां पर c होता है स्पीड ऑफ लाइट, सर यहां पर hc by लैम्डा होती है एक फोटोन का मोमेंटम, एक फोटोन की एनर्जी, सर एक फोटोन का मोमेंटम होता है hc by लैम्डा, एक फोटोन की एनर्जी होती है hc by लैम्डा। जब मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, यह बन जाता है 1240 बटे लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द नैनोमीटर, और यही बन जाता है 12400 इन द लैम्डा, वेयर लैम्डा इन द एंगस्ट्रॉम। अगर मैं आपसे बोल दूं कि लैम्डा बराबर 310 एंगस्ट्रॉम है, तो बताओ ये एनर्जी कितनी होगी उसकी, तो लैम्डा की वैल्यू चुपचाप यहां पे 310 पुट कर देना, फटाक से तुझे यहां पर क्या मिल जाएगी, उस फोटोन की तेरे को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। फिर एक आता है कि सर ये बताओ सर, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, कोई एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, जिसकी पावर p है। पावर क्या होता है सर, 1 सेकंड में जो एनर्जी जा रही है, 1 सेकंड में जो एनर्जी जा रही है, 1 सेकंड में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो नंबर ऑफ फोटोन रिलीज। मैं आपसे बोलूं भाई साहब यहां पे एक सोर्स है, तो बता दो इससे जो फोटोन निकलने होंगे, 1 सेकंड में कितने फोटोन निकलने होंगे, तो सीधा बोलेगा p/hc by लैम्डा, p/hc by लैम्डा। इस बार सवाल आया था, इस बार वो कह रहा था भाई हमने p को हमने लीनियरली कम कर दिया, तो बताओ n के साथ क्या होगा। अरे ठीक है यार, p को लीनियरली कम कर दो, n भी लीनियरली कम हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है सर जी, ओके। ये तेरे हो गए फोटोन के 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम के फॉर्मूले क्या थे। मैंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, एक मेटल सरफेस होता था जिसपे फोटोन गिराते थे, एनर्जी गिराते थे। सर अगर उनकी एनर्जी एक सफिशिएंट एनर्जी से ज्यादा होती थी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बारे में सोचा करते थे। उसी सफिशिएंट एनर्जी को सब मेटल सरफेस के लिए बोला करते थे थ्रेशोल्ड एनर्जी। सर इसी प्रकार से मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए फोटोन के पास कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा पाए, उसको बोलते थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसी प्रकार से मैक्सिमम लैम्डा होना चाहिए, उसको बोला करते थे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सर यहां पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता था सर, वो होता था E बराबर 5 + ke max, E बराबर 5 + ke max। यहां पर E होता था एक फोटोन की एनर्जी, 5 होता था तेरा वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, ke max होता था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। सर सारे बंदों की काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं होती थी सर, जितने इलेक्ट्रॉन निकला करते थे उसमें से कुछ चुनिंदा इलेक्ट्रॉन ऐसे होते थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती थी, उसको बोला करते थे ke max। बोले सर यहां पर E क्या होता है, मैंने कहा E होता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन। सर ये E की वैल्यू किसके बराबर होती है, मैंने कहा hc by लैम्डा के बराबर होती है। इसकी वैल्यू h म्यू लिख सकता है, यही E बराबर h म्यू भी लिख सकता है, hc by लैम्डा भी लिख सकता है और h म्यू भी लिख सकता है। बोले सर ये फाई क्या है, मैंने कहा फाई यहां पर वर्क फंक्शन है। बोले फाई किसके बराबर होगा, मैंने कहा hc by लैम्डा नॉट के बराबर होगा, जहां लैम्डा नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और यही फाई की वैल्यू h म्यू नॉट के बराबर भी लिख सकता है, जहां म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बोले सर ke max क्या होता है, मैंने कहा ke max होता है तुम्हारा E × v नॉट, E × v नॉट।
E into V नॉट। बोले E into V नॉट का मतलब क्या हो गया? बोले V नॉट क्या हो गया? मैंने कहा V नॉट को बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। V नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसी में अगर अब तू इसके बाद खेल सवाल के साथ, E की जगह तू ये रख दे या ये रख दे, फाई की जगह तू ये रख दे या ये रख दे। सपोज मैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखूं तो E की जगह मैं क्या लिखूंगा? h म्यू बराबर, फाई की जगह क्या लिखोगे? h म्यू नॉट। मैंने सपोज फ्रीक्वेंसी के साथ खेलना चाहा, बोले ठीक है सर जी, और k मैक्स की जगह क्या लिख दूंगा? E v नॉट। अब सवाल बनेगा, बोले हमने फोटोन गिराए, बोले ठीक है गिराए, बोले फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, बताओ क्या होगा? अरे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ये तो कांस्टेंट है, ये तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये तो कांस्टेंट हो गया। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इसका मतलब ई वी नॉट बढ़ जाएगा, इसका मतलब वी नॉट बढ़ जाएगा, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी तेरी बढ़ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को घटाएगा। अगर तो फ्रीक्वेंसी को घटाएगा तो क्या होगा? बोले फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन घटेगा, इसका मतलब के मैक्स घटेगा, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगा। और फ्रीक्वेंसी को घटाता जा घटाता जा घटाता जा घटाता जा घटाता जा, फिर क्या होगा? बोले एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी घटाता जाएगा तो हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और कम होते 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 हो सकता है वो नल्ला बन जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा ही नहीं पाए। इन दैट केस जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। आज की क्लास ये पे समाप्त हुई। आई होप लास्ट के 4-5 मिनट मजा आया होगा आपको। इसी प्रकार से मैं हर क्लास में आपको लास्ट के 4 मिनट दिया करूंगा, जिसमें कोई भी मैं ऐसा आर्टिकल उठाऊंगा फिजिक्स में जो आप मुझे बोलोगे। ऐसा नहीं है मैं रट के आऊंगा, पीपीटी लेके आऊंगा, तू मुझे बोलना जो आर्टिकल तेरे को चाहिए, जिस आर्टिकल से तेरे को डर लगता है, उस आर्टिकल के सारे फॉर्मूले मैं तुझे क्लास में याद कराऊंगा। सोच अगर 200 क्लासेस में मैंने 100 क्लास में भी ये कर दिया तो इसका मतलब समझ 100 बार मैं तुझे फॉर्मूले क्लास में ही तुझे बार 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 रिकॉल कराता रहूंगा। और पढ़ने वाले बच्चे के लिए इस चीज की बहुत जरूरत है। एटलीस्ट तुझे मैं एग्जाम में अब फॉर्मूला तो नहीं भूलने दूंगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई। अगर मजा आया हो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, 20 बोर्ड में मजा आया हो उसमें भी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मिलते हैं कल की क्लास में, इसको और आगे बढ़ाते हैं। अपना ध्यान रखिए बेटा, टेक केयर।